अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। आज हम वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में सीखेंगे कि अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा को एडिट करना चाहें पीएचपी कोड यूज़ करके तो कैसे कर सकते हैं। रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। मैंने ऑलरेडी कुछ जैसे ये व्यू देखें आप, डेटा डिटेल ऑफ डेटा, ये हमने सीखा था लास्ट टाइम कि इस तरीके से आप अपने पीएचपी कोड के थ्रू एक जो डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है उसको इस तरह व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डेटाबेस में कोई गलती हो जाए तो आप मसलन जैसे इस रिकॉर्ड में गलती हो गई है, एग्जाम्पलरी इसका एड्रेस भी गलत हो गया हमसे और नेम भी गलत हो गया, तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 सीखेंगे, पार्ट 2 अपडेट वाला सेक्शन सेकंड में सीखेंगे। तो पार्ट 1 में क्या करेंगे कि हमने ये 888 कोड, जो भी कोड है इसका सीट नंबर है, ये लगा के इस डेटा को रिकवर कैसे करेंगे, यानी फॉर्म के थ्रू, फॉर्म के स्टाइल में ये हमारे पास वापस कैसे आएगा जिसको हम बाद में एडिट कर सकें। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर एक एडिट डेटा का एक आपको ऑप्शन बनाया, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसका कोड भी हम डिस्कस करेंगे। तो 888 को मैं करना चाह रहा था एडिट, तो ये मैंने 888 या जो जो भी आपका सीट नंबर यहाँ पर है वो 8888 है। तो ये मैंने डबल एट देखे और जैसे ही मैं एडिट को क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यही सेम डेटा मेरे पास फॉर्म मेथड में आ गया है और अब मैं चाहूँ तो इनको एडिट भी कर सकता हूँ। यानी अगर मुझे इसका सीट नंबर, रोल नंबर चेंज करना है या सीट नंबर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि इसका जी मुझे नाम चेंज करना है तो नाम भी इसका हम चेंज कर सकते हैं। और एड्रेस अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये चेंजिंग के बाद मैं अपडेट दबाऊं तो ये वाला जो डेटा है वो इस रिकॉर्ड पे आके अपडेट हो जाए। तो आज ये अपडेट वाला सेक्शन नहीं होगा, जस्ट हम ये पहले दो ऑप्शन करेंगे कि रिकॉर्ड वहां से सर्च करेंगे और इसको फॉर्म के स्टाइल में लोड करेंगे। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं जरा। इसका कोड ये है, ये वही देखे जो सर्च स्टाइल का फॉर्म था उसी तरीके का है बिल्कुल। बैकग्राउंड पे ब्लू दिया हुआ है हमने और एडिट डेटा फॉर्म मेथड पोस्ट लगाया हुआ है। एक्शन के लिए हम इस फाइल पे जा रहे हैं जहां पर ये हमें फॉर्म स्टाइल में डेटा लोड करके देता है। और इनपुट जो हम डेटा उसे दे रहे हैं, यानी डेटा जो जिस बेस पे हम फिल्टर करना चाह रहे हैं वो है हमारा सीट नंबर। तो टाइप टेक्स्ट देके और डेटा जो है ना, हमने उसका नाम जो दिया हुआ है वो एसएन दिया हुआ है और बटन का जो नाम है वो एडिट कर दिया है, दूसरा बटन का नाम है कैंसिल। तो जैसे ही हम यहाँ से यानी एडिट वाले बटन को क्लिक करते हैं, यानी इस तरह से कि यहाँ पर डेटा एंटर किया और इस एडिट बटन को क्लिक किया, तो क्या होगा कि आपको जो है ना यहाँ से इस वाले फॉर्म पे ये मूव कर देगा। ये छोटा सा कुछ स्टाइल बने हुए हैं, इनको आप अपनी मर्जी से जैसे आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जिस तरह से करना चाहें कर लें इसको। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा जी, जैसे ही ये जो है ना आपने एडिट किया तो यहाँ पर आ गया, तो ये वही स्टाइल से आप बना सकते हैं। बस एक डिव का स्टाइल जो आप देख लें, ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये डिव का स्टाइल है जिसके अंदर जो है ना ये डेटा लोड हो रहा है। तो वो आप भी कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए, यानी ये है हमारा डेटाबेस और आईडी पासवर्ड वगैरह। और कनेक्ट होने के बाद हमने जो पोस्ट किया था वहां से, यानी वहां पर जो हमने रोल नंबर या सीट नंबर दिया था एसएन के थ्रू इसको कन्वर्ट किया पीएचपी वेरिएबल में यहाँ पर, और एक स्टेटमेंट जनरेट की कि बायो डेटा टेबल में से सारा डेटा उठाएं लेकिन जिसका सीट नंबर इस सीट नंबर से मिलता हो। यानी इस सीट नंबर से मिलेगा कैसे, यानी ये जो सीट नंबर यूजर ने यहाँ पर एंटर किया था वो हमने कन्वर्ट कर दिया पीएचपी के वेरिएबल में, और यहाँ पर पीएचपी वेरिएबल को जो डेटाबेस का जो, यानी कि जो टेबल में जो इस फील्ड में जो डेटा पड़ा हुआ है, इस कॉलम में जो डेटा पड़ा हुआ है, इसके साथ हम मैच करवा रहे हैं। अगर ये दोनों कॉलम मैच हो जाते हैं तो हमने कहा एक एसक्यूएल बना दे और इस एसक्यूएल को फॉर्म के मेथड में हमने उठाना है। हमने फॉर्म ओपन किया, यानी एक फॉर्म बनाया, मेथड पोस्ट। अगली जो तीसरी फाइल हमारी बनेगी वो अपडेट की, ये हम बाद में बनाएंगे। तो एक्शन अपडेट है। फिर हमने कहा कि जो इसका रिजल्ट है, यानी इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट जो है ना वो इसमें हमने सेव कर दिया। यहाँ चेक किया कि आपको डेटा है इस, यानी इस सीट नंबर का डेटा मिला है। अगर मिला है तो हमने कहा कि डिव बनाए, यानी जो डिव हमने वहाँ पर जो एरिया मखसूस किया वो बन गया, फिर उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और टेबल बना, टेबल के अंदर जो पहला रिकॉर्ड है, हो सकता है इस सीट नंबर से दो रिकॉर्ड हो तो ये आपको दो रिकॉर्ड दिखाएगा।
तो एक रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड इसने पिक किया, पिक करने के बाद एक रो बनाई, रो में एक सेल बनाया और इसमें लेबल में इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। ये असल में क्या होता है कि जब हम अपडेट करेंगे तो आपको हो सकता है आप उसका रोल नंबर चेंज करें, तो जब आप उसका रोल नंबर चेंज करेंगे तो पुराने रोल नंबर को आपको याद करना होगा, बिकॉज नया रोल नंबर तो अभी दिया है आपने, तो पुराने रोल नंबर को नए रोल नंबर के साथ फिर हम अपडेट करेंगे। तो ओल्ड रोल नंबर को हमने सीट नंबर के साथ पिक किया, जो कि पिक हुआ है लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। फिर हमने एक और रो क्रिएट की और इसके अंदर जो है ना ये रोल नंबर लिखा है, या आप चाहो तो इसकी जगह सीट नंबर लिख लें, अगर आपके पास सीट नंबर है या कोई और कॉलम है, जो भी आपके कॉलम्स के नाम है वो आपने खुद लिखने हैं। तो मैंने सीट नंबर कर दिया और इसके ऊपर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है और नाम इसका रोल नंबर 2 है। वैल्यू इसकी कहाँ से आ रही है? वैल्यू इसकी आ रही है पीएचपी के टेबल से। पीएचपी के टेबल के सीट नंबर के कॉलम में जो डेटा होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और फिर इस तरह सेल बंद हो गया, फिर दोबारा रो बंद होगी। इस तरह वन बाय वन हमने सारे के सारे जो है ना वो डेटा पिक कर लिए। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए देखें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसको डेट कर देता हूँ, तो आप डेट स्टाइल में अभी आपके पास वहाँ पर डेटा आएगा। इस तरह सारे हमने डेटा जब पिक कर लिए, पिक करने के बाद टेबल क्लोज हुआ, फिर हमने थोड़ा सा जो है नीचे करके और एक बटन बना दिया कि यूज़र जब इस बटन को, अपडेट बटन को क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा, इस फाइल में मूव हो जाएगा। लेकिन ये फाइल अभी तक हमने क्रिएट नहीं की हुई है, तो सिर्फ एडिटिंग वाले सेक्शन तक है। अगर उसको डेटा नहीं मिला, यानी ये वाला सेक्शन फॉल्स हो गया, तो ये आपको यहाँ पर सॉरी का मैसेज दिखा के और फिर ये बैक वाला बटन दिखाएगा। इस बैक के बटन को मैं क्लिक करूंगा तो दोबारा एडिट में जाऊंगा। तो इसको वंस अगेन दोबारा मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए कोई भी डेटा इनमें से कोई भी उठा सकता है, जैसे 1019 उठा लेते हैं, तो आप देखिएगा 1019 सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना है और जैसे ही हम एडिट करेंगे तो इसका डेटा जो है ना ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। देखिए अब मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया डेट में, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये डेटा आप चेंज करने के बाद जैसे ही अपडेट के बटन को दबाएंगे, अभी तो ये फाइल नहीं बनाई हमने, ये इस तरह एरर आ जाएगा आपके पास नॉट फाउंड वाला। लेकिन जैसे ही हम अगले अगले सेक्शन में ये फाइल बनाएंगे, तो जैसे ही आप अपडेट को क्लिक करेंगे, यहाँ जो भी करेक्शंस होंगी वो आपके इस टेबल में इंक्लूड हो जाएंगी। इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अपडेट हो चुका होगा और साथ साथ में यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।